अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, आपकी मेहरबानी। सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे आपकी तालीम के बारे में। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने पहले तो बीकन हाउस स्कूल जॉर्टन से मैट्रिक किया। एफसी से मैंने इंटर किया और बीएनयू से मैंने बी ऑनर्स किया। आपने सियासत का आगाज कब किया? अपने वालिद की वफात के बाद 2015 में जी। आपका सियासत में आने का खास मकसद क्या था? मेरा सियासत में आने का खास मकसद अपने एक तो मेरे वालिद का जो मिशन था उसको आगे लेके चलना और अपने हल्के के लिए जितना बेहतर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। इलेक्शन से पहले बहुत सी बातें सुनने को मिली थी, आपके और आपके चच्चू में बहुत से इख्तलाफात शुरू हो गए थे। क्या ये बात है? इख्तलाफात तो मेरे बिल्कुल नहीं थे, बाकी फैमिलीज में थोड़ी छोटी बहुत बातें होती रहती हैं। इख्तलाफ आज तक ना था और ना इंशाल्लाह आइंदा होगा। सबसे पहले आपके वालिद साहब काफ लीग में थे, उसके बाद पीपल पार्टी, और पहले आप पीटीआई में थे और अब नून लीग में। आप एक सियासी पार्टी के साथ क्यों नहीं टिके रहे अब तक? हम अपने हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती वोट है। अगर देखें अगर हम पीछे पीटीआई में भी थे और हम 2013 में पीटीआई में गए, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तब भी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हम एमपीए बने। उसके बाद 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तब भी हम एमपीए बने और अब जब पीटीआई का बहुत ज़्यादा बूम था, तो तब भी अल्लाह ने हमें फ़तह से नवाजा। हमारा ज़ाती वोट है और हम अपने एरिया की इस्लाह के लिए काम करना होता है, इसलिए पार्टी इतनी मैटर नहीं करती। 2018 से 2023 तक आपके भाई एमपीए रहे, तो उन्होंने हल्के के लिए क्या इकदाम उठाए? क्योंकि 2013 से आपकी फैमिली एमएनए बन रही है, एमपीए बनी आ रही है, तो उन्होंने क्या इकदाम उठाए अपने हल्के के लिए? लास्ट टेन्योर में जो हम मनसूबे लेके आए हैं ना, मैं अपने आपके चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुखालफिन हैं, जी। उनका टेन्योर भी चेक करें और जो हमारा जो मियाँ एहसन का लास्ट टेन्योर था, वो भी चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी भटिया में अरबों रुपए की डेवलपमेंट हुई है, जिसमें मेन मैं आपको बता देता हूँ, एक रोड है जो मतलब पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी कि नहीं बन रही, चनियोट रोड, जी। वो हमने बनवाई है। ट्रामा सेंटर पिंडी भटिया में हम लेके आए हैं। ये जो है स्टेडियम हम पिंडी भटिया में लेके आए हैं। उसके बाद ये मेन जो डेवलपमेंट हुई है ये सिटी पिंडी भटिया के अंदर रोड्स की, ये हमारे पिछले टेन्योर में हुई है। 1 अरब रुपए की सड़क है जो जलालपुर से सुखे की है, वो हमारा पिछले टेन्योर में हमने की है और अरबों रुपए की पीसी है। अगर मेरे मुखालफिन ने इतना काम किया हो अपने कुछ 4 टेन्योर में भी, तो वो मेरे सामने रखें। अगले इलेक्शन में आप एमपीए ही रहेंगे या एमएनए की सीट पे खड़े होंगे? नहीं जी, मैं एमपीए का कैंडिडेट। मौजूदा एमएनए आपके कजन ओन इंतजार, आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन है कि वो हल्के को साथ लेके चल रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, अपना वर्क बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आपको जिले लेवल पर कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? मेरे आइडियल तो मेरे वालिद साहब है। जी। बाकी मोहतरमा सायरा भी बहुत अच्छी हैं, चौधरी मेहंदी हसन भट्टी भी बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं इंस्पायर अपने वालिद की पॉलिटिक्स और उनकी पर्सनैलिटी से। मुल्की लेवल पर कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? मुल्की लेवल पे भी मैं इतना गौर नहीं करता, मुल्की लेवल की जी। सियासत पे मैं अपने हल्के के अंदर ही बस घूम रहा हूँ, यही मेरे लिए इनाफ है। आपके चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी साहब के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं, क्यों? मैं तो नहीं समझता कि मेरे उनके साथ कोई इख्तलाफात हैं, वो तीसरे नंबर पे आने वाले कैंडिडेट है, मैं तो उनका जिक्र भी अपने इंटरव्यू पे मुनासिब नहीं समझता। आप एमपी हैं तो आपसे पहले आपके भाई खड़े थे, तो आपको लगता है कि जो उन्होंने काम करने चाहिए वो किसी वजह से नहीं कर सके, आप वो काम करेंगे? मेरे ख्याल में तो उन्होंने बहुत अच्छा टेन्योर गुजारा है। आप मेरे मुंह में नहीं, मेरे हल्के में सर्वे करके चेक करें कि मेरे भाई का जो टेन्योर था वो कैसा था। और बाकी जो भी बंदा सियासत में आता है, अगर परमानेंट सियासत करनी हो तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगा। बाकी उनका टेन्योर जो है वो आप हल्के से पूछे, बड़ा एक गोल्डन टाइम हमारे हल्के में कंसीडर किया जाता है। अभी जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इतनी महंगाई, आप इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं इसको जिम्मेदार कोई एक जमात नहीं है। जी। ये जो भी सियासत में भी इतनी देर से आर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है ना, जी। इसमें कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है। ये सब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो इसका डिसीजन होगा। अभी तक तो सारे अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। ज़राइत के बारे में आप क्या कहेंगे? जब अद्वियात का खाद वगैरह का आता है सिस्टम, वो बहुत महंगाई हो जाती है, और जब वो दूसरा अद्वियात सेल करनी होती है तो वो सारी ज़मीन ऐसे हो जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर वर्क करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि मोहतरमा जो है हमारी सीएम साहिबा, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगी भी जरूर। अभी जो इतनी करप्शन चल रही है, आप इसकी रोकथाम के लिए कुछ करेंगे? मैं अपनी करप्शन अपने एरिया की हद तक कर सकता हूँ।
तो वो मेरी मिसाल आपने देखा होगा, मेरी वीडियोस बड़ी वायरल भी हुई हैं, वो पास्को वालों के साथ जो हमने किया। हाँ तो जी। वो सिर्फ मैं तो करप्शन रोकने के लिए वो सारा कुछ भी किया मैंने। कानून को देख लें, गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए कोई कानून नहीं। गरीब अगर गुनाह नहीं भी करता, उसको मार-मार के इतना मारते हैं कि उसे कबूल करना पड़ता है वो जुर्म। ऐसा क्यों है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो क्रिमिनल अनासिर होते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है और ये रंग दिया जाता है। कभी आपको पुलिस ने पकड़ा है? नहीं, तो फिर नहीं ऐसे कई वाक़ये हैं ना मतलब। जो थोड़ा बहुत क्रिमिनल होता है ना, वो सिर्फ शेल्टर लेता है इस जी। बात से। बाकी पंजाब हुकूमत जो है बड़ा अच्छा वर्क करती है, कभी किसी इनोसेंट आदमी को कभी नहीं तंग किया। थोड़ा बहुत क्राइम जरूर होता है और बाकी अवाम अपने ऊपर शेल्टर लेती है। आप लोगों के लिए किधर बैठते हैं, उनकी परेशानियाँ हल करते हैं? ये आपने आज देखी है मेरे डेरे पे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक के जी। फ्लो है या जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही था। हमारे यहाँ सड़कों और गलियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो हमारी सड़कें और गलियाँ बनवाएगा, हम उसी को वोट देंगे। आप इनसे हटकर अस्पताल, तालीमी अदारे और मदारस के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वोट जो है वो होने ही इस चीज़ का चाहिए, पर देखें हम लास्ट टेन्योर में अगर हमारा ये रहा है तो हमने पिंडी बटिया में ट्रॉमा सेंटर बनाया, जो कि मेरा ख्याल है ये 2001-2 में बनना चाहिए था। वो नहीं बना, किसी ने नहीं बनाया। हमने हेल्थ के ऊपर फोकस किया तो ट्रॉमा सेंटर भी पिंडी हाँ बटिया में जी। एक इसकी एग्जाम्पल है। बाकी लोग अपने ज़ाती कामों को तरजीह देते हैं वोट देने वक़्त ना। जी। तो होना यही चाहिए कि जो एजुकेशन और ये सब को लेके चले बंदों को, उसको हाँ जी। देना चाहिए वोट। पार्क वगैरह मतलब जी, जी, ऐसे बिल्कुल, ये तो सारी ज़रूरत की चीज़ें ये होनी चाहिए। जानवरों का भी शौक रखते हैं, घोड़े, परिंदे वगैरह? नहीं जी, मुझे टाइम ही नहीं है। आपको घूमने-फिरने का भी शौक है? टाइम ही नहीं होता और अगर हो भी तो थोड़ा बहुत हो ही है ही। आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़मीनें हैं। बड़ा अच्छा मेरा एक रक़बा है, डिस्ट्रिक्ट के बड़े ज़मींदारों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का नाम आता है। उसके बाद मेरा ट्रांसपोर्ट का काम। जी। हाँ जी। हल्के की मसरूफियात, बाकी सारी चीज़ें, आप खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मैं सुबह 10-11 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक तो हल्के में होता हूँ। उसके बाद बस इतनी होती है कि बेड के ऊपर लेटता हूँ और सो जाता हूँ। खाने में क्या पसंद है? घर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर होटलिंग ज़्यादा करते हैं? घर का खाना पहले। गाड़ियों का भी शौक रखते हैं? जी, गाड़ियों का मुझे शौक है। कौन-सी गाड़ी अच्छी लगती है? लैंड क्रूज़र और एलएक्स 570 मेरे पास थी। जी। ऐसे करके बस। आखिर में आप अपने हलके की अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने हल्के की अवाम के लिए ये मैसेज दूँगा कि अवाम हल्के की जो है उसको अभी अल्लाह ने टाइम दिया हुआ है और अपनी याददाश्त को थोड़ा बड़ा करें। जी। जब इलेक्शन का दौर आएगा, कैंडिडेट साहिबान रोडों के ऊपर भाग रहे होंगे, फातिहा पढ़ रहे होंगे, बड़े एक्टिव होंगे। जी। खुदारा ये जो अब का टाइम है, आज इलेक्शन में 4 साल हैं, साढ़े 4 जी। साल। अब से वो ऑब्जर्व करना शुरू करें कि कौन क्या कर रहा है। जो वोट का हकदार है उसे वोट दें, अगर मैं नहीं हूँ तो बिल्कुल ना दें। अगर मेरे से ज़्यादा कोई वर्क करता है बिल्कुल उसे वोट दें। और अगर कोई 6 माह पहले आके भाग गए और फातिहा पढ़े और अवाम उसके पीछे लग हाँ गया तो जी। फिर ये मेरे साथ ज़्यादती है जो 24 घंटे खिदमत और अवाम के नौकरी लिए। कर रहा हाँ हूँ। जी। बहुत शुक्रिया।